मन्नो ओपी जगत गुरु है महाप्रभु प्रज्ञा प्रकाशानंद सरस्वती पाद कहने लगे आप सन्यासी होकर के नित्य गीत आदि क्यों करते हो? सन्यासी का कर्तव्य क्या है? वेदांत अध्ययन करना और एक स्थान में बैठ करके अहं ब्रह्मास्मि मंत्र के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करें। तो आप सन्यासी होकर के ऐसे क्यों करते हैं? तो महाप्रभु ने कहा ये मैं एक दिन मेरे गुरु के मैंने पूछा, गुरुदेव मेरे तो विद्या तो नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, मूर्ख मोरी गुरु मोरी कौशल शासन, मूर्ख तुम्हें तो नहीं वेदांत अधिकार। तो इस प्रकार वेदांत मेरा अधिकार नहीं है, गुरुदेव ने कहा। तो मुझे कहने मुझे क्या करना है? तो अब मुझे बृहद नारदीय पुराण के श्लोक जो है हरेन नाम ही व केवलम कलु नास्तु नास्ति व गतिरन्ना था, ये श्लोक सिखाया। ये इस नाम ग्रहण करने से तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। तो नाम लेते लेते क्या हो गया? मेरा चित्त द्रवीभूत हो गया, मेल्टेड हो गया और मैं कभी हंसता रहता हूँ, गाता रहता हूँ, कभी मदमत्त होकर के उन्मत्त होकर घूमता रहता हूँ। सब लोग मुझे भी कहने लगे तुम पागल हो। तबे धैर्य मने करिलाम विचार कृष्ण में ज्ञानचन हईला आमार, पागल हईलाम आमी धैर्य नहीं मने, ये तो चिंत्य निवेदिलाम गुरु च परिचरणे। मुझे पता नहीं मुझे क्यों पागल की भांति मैं क्यों घूमता रहता हूँ। एक दिन मैं गुरुदेव के पूछा, गुरुदेव सभी मुझे पागल भी कहते हैं, अब मैं भी सोचता हूँ सच पागल नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं हरिनाम करता हूँ तब मैं मदमत्त हो जाता हूँ, कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, मुझे पता नहीं इसके कारण क्या है। ये तो चिंते निवेलाम गुरु चरणे किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल जबिते जबिते मंत्र कोरिल पागल। या गुरुदेव मुझे क्या मंत्र दिया, मैं जप करते करते मैं पागल हो गया और ये मंत्र मुझे हंसाते हैं नचाते हैं। मैं हंसता नहीं हूँ, ये मंत्र ही मुझे हंसाते हैं, मेक्स मी लव, मेक्स मी डांस। तो मंत्र जो मुझे हंसाते हैं और नचाते हैं। किवा मंत्र दिला गोसाई की बातार बोल जपिते मंत्र करिला पागल, हंसाए नचाए मरी कराय कंदन, ये तो सुनी गुरु मरी बोलिला वचन। कृष्णा महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजय भाव। बोले कृष्ण नाम और मंत्र के तो यही स्वभाव है। ये वास्तव से शुद्ध नाम यह में उच्चारित हो, यह में आ जाए तो नाम ही आपको जो है हंसाएगा नचाएगा। ये तो सुनी गुरु मरे बोलिला वचन, कृष्ण महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे से तारी करे उपजय भाव। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तीन तुल्य चारि पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमामृत सिंधु, ब्रह्मादि आनंदतार जार नहीं एक बिंदु। कृष्ण मेरे फल प्रेमा सर्वशास्त्री कय, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हारे करिल उदय। प्रेमार स्वभाव करी चित्त तनु क्षोभ, कृष्ण चरण प्राप्ति उपजय लोभ। कृष्ण स्वभावी भक्त हंसे कांदे गाय, उन्मत्त ही अनचे इति उति धाय। बोले कृष्ण नाम ही जो है ऐसे उन्मत्त करा देते हैं। इसके लक्षण क्या है ना? कृष्ण नाम की फल क्या है? प्रेम उत्पन्न। इसलिए कृष्ण नामेर फल प्रेम सर्वशास्त्री कय, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हार करिल उदय। प्रेमार अभावी स्वभाव करे चित्त तनु क्षोभ, प्रेम उदित होने चित्त तनु को क्षोभित करता है, स्टिमुलेट करता रहता है। एवं व्रत इसलिए करें, श्रीमद् भागवत में ही उदाहरण दिया गया, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके यही लक्षण है। एवं व्रत सपरिणाम कृत्वा जतानुरागो दिधतु उच्चय। ये पंखा बंद कर दो, आप लोग की जरूरत है वो लगा दो। हाँ क्लोज, इसको ऑफ कर दो। हाँ आपकी जरूरत है तो वो चल। तार वाक्य आमी दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। इस प्रकार गुरु वाक्य के गुरुदेव की
विचार और बाकी धर्म में विश्वास हो गया और निरंतर कृष्ण नाम करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण नाम कहू गवाए नाचाए, नाची गाई आमी जानी अपना इच्छाए। कृष्ण नामे जे गाना आनंद सिंधु ब्रह्मानंद तार आगे खलु दो क्षमा। तो महापुरुष स्वयं कहने लगे ये वास्तविक कृष्ण नाम जप करने में जो आनंद होता है, जो प्रेम के आनंद है, वो आनंद जो है ब्रह्मानंद के पास वो क्या है, बेकार है। कहाँ प्रेमानंद और कहाँ ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद की जैसे उदाहरण दी, प्रेम की यदि सूर्य के साथ तुलना दी जाए, अब ब्रह्मानंद किसके साथ तुलना दी जाएगा, जुगनी के साथ। जुगनी जानते हो, छोटे छोटे जो रात्रि हैं, रात में जो जलते डिपार वाम कहा जाता है। चिद्भूति आस्वादिया मिष्टार विकर्षे सुनी। अच्छा, प्रभुर मिष्ट बक सुनी सन्यासीगण चित्त फिर गल कहे मधुर वचन। जे कुछ कहिले तुम्हें सर्वशक्त है, कृष्ण प्रेम जेई पाए तार भाग्योदय। कृष्णेर भक्ति कर यह सबर संतोष, वेदांत नाशन के किबा तर दोष। अच्छा ठीक है, आप तो कृष्ण सन्यासी है, ठीक है, आप नाम करते कृष्ण भक्ति करते हैं, ये तो आनंद की बात ठीक है, किंतु वेदांत क्यों नहीं आप अध्ययन क्यों नहीं करते हो और सुनते क्यों नहीं हो। ये तो सुनी हंसी प्रभु बोलिला वचन, दुख ना मानियो यदि करी निवेदन। यह सुनी बोले सर्व सन्यासीगण, तुम्हारे दिखे जोइछे साक्षात नारायण। तुम्हारे वचन सुनी जुड़ाए श्रवण, तुम्हारे माधुर्य देखी जुड़ाए नयन। तुम्हारे प्रभावी सवार आनंदित मन, कबू असंग तो नहीं तुम्हारे वचन। और सारी सन्यासी करने लगी, आप जो कहते हैं ये सत्य है? और आपके देख करके ऐसे लग रहे हैं आप साक्षात नारायण स्वरूप है। और आपके वचन सुन करके हम उनके हृदय अपने आप द्रवीभूत हो गया है। ये कहते तुम्हारा माधुर्य देखी जुड़ाए नयन, तुम्हार प्रभवे सवार आनंदित मन, कबू असंग तो नहीं तुम्हारा वचन। दंडवत महाराज, या आप जो बोल रहे हैं ये सत्य है, असंगत नहीं कथा तुम्हारे है, शास्त्र में ऐसे लिखा गया। तुम्हार माधुर्य जी के प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, वैश्व रूपे कोई श्री नारायण। भ्रम प्रमाद विपरीसा कर्ण पटक, ईश्वरी वाक्य नहीं दोष यही सब। महाप्रभु ने कहा ये देखो वेदांत जो सूत्र जो है ये साक्षात भगवत वाक्य कहा गया। उस दिन कहा ना वेदांत जो है ये साक्षात भगवत वाक्य श्रुति कहा जाता है। और भगवत वाक्य में 4 दोष नहीं रहता, भ्रम प्रमाद विपुलिस्सा और कारणपटन। भ्रम माने एक वस्तु के दूसरे वस्तु के ज्ञान करना, उसके भ्रम कहा जाता है। जैसे रस्सी को जो है सर्प ज्ञान करना, ये भ्रम हो जाता है। भ्रम प्रमाद चित्त में जो अनेक प्रकार जो आलस आदि आकर के तत्व सिद्धांत में प्रवेश नहीं करते। विप्रलिप्सा दूसरे के ठगाने के लिए जो इच्छा, और कारणपटक इंद्रिय आदि की लिमिट जो होता है, क्या इंद्रिय आदि हमारे अपटुता होता है, सीमित है। हमारी जितने भी इंद्रिय आदि की जो है इसमें क्रिया जो है वो सीमित है। ईश्वर वाक्य नहीं दोष है, किंतु भगवान जो होते हैं भगवान में ये 4 दोष नहीं रहता है। वैश्व रूपे कोई श्री नारायण, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारणपटक, ईश्वरीर वाक्य नहीं दोष यही सब। उपनिषद सही सूत्र कही सही तत्व है, मुख्य वृत्ति सही अर्थ परम महत्व। गौण वृत्ति जे बर्भाष्य करिलाचार्य, तहार श्रवणे नाश जाय सर्व कार्य। तुम्हारा नहीं दोष ईश्वर आज्ञा पाया, गुणार्थ बोले मुख्य अर्थ अच्छा दिया। महाप्रभु कहने लगे ये वास्तविक शंकराचार्य जो कहा, शंकराचार्य के दोष नहीं, क्योंकि शंकर साक्षात वो तो स्वयं भगवान उनके ही आदेश दिया, जाओ तुम मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्न बुद्ध उच्यते। प्रच्छन्न बुद्धवाद भी मायावाद जो है तुम जगत में जाकर के प्रचार करो।
प्रभु कहे वेदांत से सर्वचन शास्त्र रूपे कहले श्री नारायण। अच्छा, जहार श्रवणे है सर्व कार्य, जहार श्रवणे नाश जाय सर्व कार्य, ताहार नहीं दो ईश्वर आज्ञा पाया। गौणार्थ कर मुखार्थ अच्छा दिया। ये मुख्य अर्थ के आच्छादित करके गौण जो है अर्थ बताया गया। गौणार्थ कर मुख्य अर्थ अच्छा दिया। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द के मुख्य अर्थ क्या है, मान प्रधान जो अर्थ है भगवान। गौण अर्थ क्या है ना, ज्योति, इसलिए कहते हैं गौणार्थ अच्छा दिया। गौणार्थ के लिए मुख्य अर्थ अच्छा दिया। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। चिदश्चर्य पूर्ण अनूर्ध्व समान, तहार चिद विभूति दिया चिदानंदकार। चिद विभूति अच्छा दिया कहे निराकार है। ये ब्रह्म सच्चिदानंदमय है, किंतु शंकराचार्य ने क्या कहा, ये ब्रह्म निराकार है। चिद विभूति अच्छा दिया कहे निराकार। चिदानंद देह तार स्थान परिवार, तारे कहे अप्राकृत सत्य विकार। शंकराचार्य ने क्या किया, ये ब्रह्म कुछ कार्य, बड़े बड़े कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आते हैं और मनुष्य के भांति बड़े बड़े कार्य आदि करके फिर ब्रह्म में वो लीन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मलीन है। ब्रह्मलीन संत महात्मा कहते हैं ना। इसलिए कह रहे हैं चिदानंद देवतार स्थान परिवार, तारी कहे अप्राकृत सत्य विकार। तार दोष नहीं तेव आज्ञाकारी दास। महाप्रभु कहने शंकराचार्य जो साक्षात शंकर है, वास्तव में शंकराचार्य के दोष नहीं है, वो तो आज्ञावाही है। स्वयं भगवान ने क्या कहा, ये शंकर तुम जाओ ये असुर लोगों के मोहित करो। है मायावादम असशास्त्रम प्रचन्न बुद्ध उच्चते है। देवी पार्वती कहने लगी, हे नाथ आप इस ऐसे लोगों की क्यों भ्रमित कर रहे हैं, जीव को भी ब्रह्म नहीं तो हो सकता है। तो शंकराचार्य तब उसमें देवी तब शिव जी कहने लगे, देवी इसमें हमारी कोई दोष नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण हमें आदेश दिया, ये दाव ये असुर प्रकृति लोगों के तुम भ्रमित करो। अहं ब्रह्मास्मि करके ये प्रच्छन्न बौद्धवाद है। प्रच्छन्न बौद्धवाद। प्रच्छन्न बुद्धवाद में बुद्ध लोग के धर्म क्या बोलते हैं, निराकार शून्यवाद एंड इनहिलिज्म, निहिलिज्म कहा जाता है शून्यवाद। और वही शून्यवाद के जो मानो उन्होंने कहते ब्रह्म जिसके आकार नहीं है। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदाकार नहीं तहार ऊपर। यहाँ पर करे जितने प्रकार की भगवान की निंदा है, सबसे निंदा क्या है, खतरनाक निंदा कौन सा है जी, भगवान के जो प्राकृत विग्रह मानना। भगवान के विग्रह क्या अपराकृत है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण है। किंतु अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग इसके साधन में प्राकृत समझते हैं। ईश्वरे तत्वजन जलित जलन, जीवेर स्वरूप जयचे स्फुलिंगेर कण। जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु आदि ते ताहते प्रमाण। अपरिमित स्तन्नं प्रगति विद्धि में पराम, जीव भूतांग महाबाहु जयत धार्यते जगत। ये जो पांच तत्व है पंचभूत, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश है। स्थूल जगत, इसके द्वारा स्थूल जगत भी सृष्टि हुई है। मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसका लिंग जगत कहा जाता है। ये अष्ट प्रकार की विभक्त प्रकृति होता है। अपार, अपरा कहा जाता है। अपरा माने जड़ा, अपरा, परा माने श्रेष्ठ, अपरा माने जड़ा। यह नाम माया प्रकृति कहा जाता है। एक अपराकृत प्रकृति और एक माया प्रकृति। इस जगत में जो सब ये कहा जाता है अपरा प्रकृति कहा जाता है। और अपराकृत चित्त जगत में परा प्रकृति कहा जाता है। वह जीव वही जगत में परिपूर्ण कहते हैं। विष्णु शक्ति पराभुक्त क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाना तृतीया शक्ति। विष्णु शक्ति तीन प्रकार है, परा
क्षेत्रज्ञ और अविद्या संज्ञा विशिष्टा। विष्णु से पराशक्ति चित्त शक्ति है, क्षेत्र का शक्ति जीव शक्ति कहा जाता है, और माया रूपा अविद्या जिसको अपरा है कहा जाता है। कर्म संगना रूप अविद्या शक्ति ही नाम महामाया माया कहा जाता है ना। जीव तत्व लिया लिखी पर तत्व आच्छन्न कर श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। वैसे सूत्र देखो ही परिणामवाद व्यास भ्रांति बोली उठाई लो विवाद। परिणामवाद ईश्वर है न विकारी, ये तो कही विवर्तवा स्थापना जी करी है बोले व्यासदेव तो लिखा गया। परिणामवाद तो कहते हैं व्यास भ्रांत है। परिणाम तो क्या किसको कहा जाता है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से रूपांतरित हो जाना परिणाम। जैसे दूध से दही हो जाता है, किंतु दही से दूध नहीं बनता है। इसलिए परिणामवादी ईश्वर है ना, यदि परिणाम के स्वीकार कर ले जाए तो ईश्वर को क्या होता है? विकार है, इसलिए कहते हैं व्यास भ्रांत। भ्रांत बने बुद्धि मोहित हो गया माया के द्वारा, इसलिए उन्होंने परिणामवाद लिखा। कौन कर रहे हैं? शंकर शंकराज मैंने शंकरपंथी लोग कहते हैं। इसलिए व्यास भ्रांत बोली उठाई लो विवाद। परिणामवाद ईश्वर है न विकारी, ये तो वही विवर्तवाद स्थापना जी करी। इसलिए शंकराचार्य ने दूसरी एक क्या किया? एक क्या गया? विवर्तवाद लिखा, ब्रह्मवाद है। परिणामवाद से ही से प्रमाण देहते आत्मबुद्धि है विवर्तित स्थान। और वास्तव में जो शास्त्र में विवर्तित कहा गया, ये भ्रम जैसे हमारे स्थूल शरीर में है, हम उसको क्या सोचते हैं? आत्मा हम सोचते हैं। आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ समझिए, ये स्थूल शरीर के हम इसकी मानते हैं। आत्मा कहाँ? किसने दिखा आत्मा? आत्मा क्या है? कहाँ रहती है? क्या करती है? क्या खाती है? क्या करती है? वो तो प्रश्न आएगा कि नहीं? क्योंकि हमारे शरीर तो हम देख रहे हैं, शरीर को हम हर रोज खिलाते हैं पिलाते हैं, है कि नहीं? शरीर में क्या होता है? वर्धन होता है, बढ़ता होता है। अच्छी तरह से खाओगे तो बढ़ेगा शरीर, मोटा होगा, धृष्ट पुष्ट होगा, है। फिर एक ऐसे करते करते कुछ समय तक जाने के बाद क्या हो जाता है? फिर शरीर बुढ़ापा आ जाता है। अस्ति बढ़ती अस्ति जाते अस्ति वर्धते है। शरीर हमारे जन्म लेता है, माता पिता से जन्म होता है, फिर बढ़ता रहता है, जाते स्थिति होता है, फिर बढ़ता रहता है। फिर समय आने पर क्या? कुछ समय के पार आने पर बढ़ता नहीं है, वो है क्षीण हो जाता है। फिर शरीर खिसणु हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, आँख धस जाता है, शरीर में बुढ़ापा आ जाता है। अनेक प्रकार रोग शोक आकर के घेर लेते हैं, और फिर अंत में ये शरीर छूट जाता है। और ये शरीर में जो पांच तत्व जो है, और वो पांच तत्व में पांच ही तत्व विलीन हो जाता है। इस शरीर में जल जो है, जल में जाकर विलीन हो जाता है। शरीर में मिट्टी, मिट्टी के साथ है। जैसे आप रास्ते में देखोगे कोई चूहा, बस सांप मर गया, कुछ दिनों के बाद देखोगे कुछ चिन्ह ही नहीं रहता है। उनके शरीर में जो मांस था, मिट्टी था, वो मिट्टी में चला गया। पानी जो था पानी में चला गया, बिल्कुल है। तो ये विलीन हो जाता है। हमारे शरीर के जो पांच तत्व जो है, ये पांच तत्व पांच बृहत तत्व में जाकर अपने आप विलीन हो जाता है। इसी की तरह कह रहे हैं, देह आत्मबुद्धि ही विवर्त स्थान। यथा जिस प्रकार जो एक होते हैं सिप होता है, जानते हो सिप? सिप क्या है? समुद्र में जो ऐसे छोटा छोटा जो मिलता है, उसके जैसे कैसे जैसे लगते हैं, जैसे सिलभार जैसे लगता है। इसलिए कहा जाए ये भ्रम प्रतीत कराते हैं, वो विवर्तवाद का। उसी प्रकार ये शरीर में विवर्तवाद कर देते हैं। आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता है, आत्मा उसमें सूक्ष्म है और चिन्मय भी है। जो जड़ आंखों की तरह हम कैसे आत्मा को कैसे दर्शन करें? अरे बात दृष्टि निधि दैसी
उसके देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, है अनेकों जो है साधन करना पड़ेगा, है। ये कहते देह आत्मबुद्धि है विवर्ते स्थान अभिचिंत शक्ति ते श्री भगवान, अभिचिंत शक्ति युक्त श्री भगवान। भगवान के जो है शरीर जो है वो अपराकृत है और उसमें अपराकृत शक्ति भी रहता है। हम लोग के शरीर में जो शक्ति है वो शक्ति क्या है, लिमिट शक्ति है और विक्षीण हो जाता है फिर, है। ऐसे युवावस्था में आप 50 किलो लेकर के चल सकते हो, अब वृद्धकाल अपने शरीर को भी लेकर चल नहीं सकते, लाठी के ऊपर सहारा देकर के चलना पड़ता है। जब युवा काल आ जाता है 50, 60, 70 किलो के शरीर पर लेकर के चलना शुरू कर देते हैं। किंतु वही व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तो वो संग ही चल नहीं पाते, उसके लाठी के ऊपर सहारा लेकर के चलना पड़ता है। किंतु भगवान में ऐसे नहीं है। भगवान में वृद्ध, भगवान को अभी बूढ़ा है दिखा गया, वृद्ध हो गया, जीवात्मक होता है। जगत जीवों की लीला आदि करने के लिए मातृगर्भ से जन्म ले रहे, अजन्मा होकर जन्म ले रहे हैं। जैसे कृष्ण मातृगर्भ से जन्म लिया, फिर रोना शुरू कर दिया, है बालक जैसे रोते हैं सारे, बिल्कुल मनुष्य के वहाँ। अच्छा, ये तो करते करते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, युवा तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसके बाद वृद्ध नहीं होता है। भगवान और जीव में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। जीव जो है माने इस शरीर हमारे जो है एक दिन बुढ़ापा आएगा, जरा जीर्ण हो जाएगा, किंतु भगवान उनके शरीर जरा जीर्ण नहीं होता है, चिदानंद शरीर। इसलिए भगवान के दाढ़ी नहीं होता है, देखा कभी रामचंद्र की दाढ़ी, कृष्ण की दाढ़ी, चैतन्य महाप्रभु की दाढ़ी देगा, है सदा सर्वदा ऐसे लगते हैं 16 साल के युवा जैसे लगते हैं, दिखने इतने सुंदर हिष्ट पुष्ट शरीर है। भगवान जो उसके ये नहीं होता, दाढ़ी गोप नहीं होता है और बाल पकता नहीं है, आज बाल कभी सफेद नहीं होता है। और भगवान कभी मरता ही नहीं है, फिर उससे शरीर अपराकृत है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम ने अलौकिक, जो व्यक्ति तत्व था, जो वास्तव रूप में ये तत्व वस्तु के जान लेते हैं और मृत्यु के पश्चात उस संसार में उसको पुनः आना नहीं पड़ता है। जन्म कर्म में दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व का देव, वह अपने शरीर को त्याग देने के बाद अर्थात अपने चित्त शरीर में जब स्थित हो जाते हैं तब वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रकार है अभिचिंत शक्तियुक्त श्री भगवान इच्छा जगत रूपाय परिणाम तथापि अचिंत शक्ति है विकारी प्राकृत चिंतामणि तथे दृष्टांत धरी। तो भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? सृष्टि तो होता है तो विकार होने पर, तो उसमें महाप्रभु ने उदाहरण दिया, ये ईश्वर इच्छा जगत में पाए परिणाम तथा भी अचिंत शक्ति अविकारी। भगवान अचिंत शक्ति की तरह विकार नहीं होते हैं। बोले कैसे स्वीकार कर लेंगे? विकार प्राप्त होकर के एक वस्तु दूसरे वस्तु के रूप धारण करते हैं। जैसे मैंने कहा दूध से दही हो गया, विकार हो गया। तो भगवान के विकार कैसे हो? और विकार नहीं हो तो दूसरी वस्तु नहीं आ सकते हैं। सूर्य का एग्जांपल देते हैं, इसके गिरने से खाद पे पड़ती है उसमें विकार आ जाता है, लेकिन सूर्य में विकार नहीं आता। सूर्य के रश्मि जो है, सूर्य के रश्मि यदि बर्फ में पड़े तो बर्फ पिघल जाता है, हैं? किंतु महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया है? जैसे चिंतामणि, इसलिए कह रहे हैं प्राकृतिक चिंतामणि नहीं दृष्टांत ताहे दृष्टांत धरी रत्न राशि है चिंतामणि हुई थे तथापि मणि ने स्वरूप अवृत। चिंतामणि सुना जाता है, परस पात्र कहा जाता है,
लोहे के स्पर्श करने से वो क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। किंतु स्वयं वो स्वयं सोना नहीं बनता है। देखो लोहे के क्या विकार करके सोना बना देते हैं और अपने सोना नहीं बनते हैं। इसलिए महाप्रभु जी जिसे कह रहे हैं नाना रत्न राशि है चिंतामणि हुई थे तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृत है। जो प्राकृतिक वस्तु में यदि अचिंत शक्ति है वो तो भगवान में होना ये कौन सा विचित्र है? क्या समझे? इसलिए महाप्रभु 3 उदाहरण दिया। क्या क्या उदाहरण दिया? 3 क्या क्या दिया? और नाम मंत्र औषधि, मणि मंत्र औषधि। क्या बोला? मणि मंत्र औषधि। मंत्र आदि के द्वारा अनेकों जो है अपराकृत तो क्रिया आदि दिखा सकते हैं। दिव्य शक्ति है मन आसन। ध्रुव महाराज शरीर नहीं छोड़ा, मृत्यु देवता आ गए। बोले तुम कौन हो? मैं मृत्यु के मैं देवता हूँ। क्या काम है? बोले तुमको शरीर को मेरा प्राप्त है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं मंत्र जप करता हूँ, मंत्र जब समाप्त हो जाए तो मुझे लेना। वो बैठे रहे और उनके सिर पर पैर रख करके ध्रुवजी छलांग लगाई और ध्रुवलोक में चले गई। इसलिए ध्रुव की मृत्यु की शरीर त्यागने की बात नहीं कहा, साक्षात दिव्य शरीर में ध्रुवलोक के प्राप्त किया। नारद ऋषि के बारे में आ रहे। नारद ऋषि कहने लगे इस प्रकार मंत्र जप करते करते भगवान की उत्कंठा पर जब मुँह बढ़े तब मैंने क्या कि ये पांचभूतीय शरीर को मैं छोड़ दिया और मेरा अपराकृत शरीर को मैं प्राप्त करके भगवत धाम में चले गए। तो कैसे होगा फिर? ध्रुव तो शरीर नहीं छोड़ा है, किंतु नारद ऋषि के कार्य है जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुले के जैसे छोड़ देते हैं, स्किन को जैसे छोड़ देते हैं, उनके जो अंदर में जो सर्प जो शरीर था उस शरीर को वो लेकर के चले जाते और जो केचुले जो है ऊपर के उसको छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की इच्छा से अलौकिक ये भी दिखाते रहते हैं। औषधि माने अनेक प्रकार जड़ी बूटियाँ जो हैं जिसके द्वारा भी अनेकों कठिन रोग साध्यादि हो जाता है। ऐसा जैसे एक प्रकार के पेड़ के जड़ है, वहीं पर रख दो आपके जो कभी सांप नहीं आएगा। देखो ऐसे अनेक रोग है। इसलिए महाप्रभु से उदाहरण दिया औषधि आदि है। इसलिए महाप्रभु कह रहे ये प्राकृतिक वस्तु यदि अचिंत शक्ति है अचिंत शक्ति है ईश्वरीय अचिंत इथे की विस्मय और भगवान अचिंत शक्ति हो जाए, इसमें आपका आश्चर्य होने की क्या बात है? प्रणव जय विश्व, प्रणव जय महावाक्य वेद निदान, ईश्वर रूपे प्रणव विश्व सर्व विश्वधाम, सर्वाश्रय ईश्वरी करी प्रणव उद्देश्य तत्वमसी वाक्य है वेदेश है। जो शास्त्र में लिखा गया तत्वमसी फिर पूरा वाक्य नहीं लिया गया, एकोदेशिक वाक्य हो गया है। फिर उसके अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। तुम वही वस्तु हो, अर्थात तुम भी चिन्मय हो, अर्थात तुम्हारे आत्मा चिन्मय है। ये शरीर तुम्हारे चिन्मय नहीं है, शरीर के अंदर जो शरीर ही रहती है वो चिन्मय है। इसलिए प्रणव वाक्य ताहा करी आच्छादन, महावाक्य धरी तत्वमसि स्थापन, सर्ववेद सूत्रे करे कृष्णेर विधान, मुख्य वृत्ति छाड़ी कहिला लक्षणा व्याख्यान। वेद शत प्रमाण, वेद प्रमाण शिरोमणि, लक्षणा करिले शत प्रमाणता हानि। वेदों में जो बात गया ये शत प्रमाण है।
क्योंकि शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए दो प्रकार की अर्थ निकालते हैं, एक गौण वृत्ति और एक मुख्य वृत्ति, एक अभिधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति, एक अभिधावृत्ति डायरेक्ट कर है। जैसे यह ब्राह्मण बालक है, शायद सीधी हो गया है। अच्छा चलो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, इसमें क्या प्रमाण करने की क्या जरूरत है? शास्त्र जब कार्य मानना ही पड़ेगा। एते चांस कलापुंग से कृष्णस्तु स्वयं। व्यासदेव ने कहते आगे जो है सारे अवतार को वर्णन करके कह रहे हैं कृष्ण स्वयं भगवान है, एते चांस कला है। बाकी सब जो है ये कई अंश कला भी का है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। तो इससे प्रमाण क्या है? कृष्ण स्वयं भगवान, इतना ही बस शास्त्र कह रहे है। फिर गौण वृत्ति क्या होगा है? जैसे मैंने कहा अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति गौण वृत्ति। लक्षणावृत्ति कैसे? जैसे कहा जाता है गंगायाम घोषपल्ली, गंगा में घोषपल्ली है। गंगा में कहने से क्या होता है? जल में नहीं होता है, गंगा के तट पर। जब भी लिखा गया गंगायाम घोषपल्ली, गंगा में घोषपल्ली है, गंगा में घोषपल्ली तो जल में नहीं, गंगा के तट पर होनी चाहिए है। तो उसी प्रकार भी कहते हैं शास्त्र की तात्पर्य जानने के लिए दो तत्व जानना चाहिए, एक है अभिधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, मुख्य और गौण वृत्ति। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदता नहीं यार ऊपर। अब विष्णु कलेवर जो है सच्चिदानंद, उसके साधारण कहते हैं प्राकृत मानते हैं, जड़ मानते हैं। ये क्या है? अपराध। इसलिए अद्वैतवाद हुआ, मायावादी के दोष क्या है? दोष एक ही दोष हम कहते हैं, जब भी अनेकों दोष है। एक दोष मुख्य क्या है? भगवान के चिदानंद शरीर के जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, यही उनके दोष। आ समझिए, इसलिए कह रहे हैं ईश्वर तत्व जन जलित जलन जीवेर स्वरूप जैसे स्फुलिंगेर कौन जीव तत्व शक्ति कृष्ण तत्व शक्तिमान गीता विष्णादि ताहति प्रमाण अपरिमितस्तु अन्ना प्रकृति में विद्धि पराम जीवभूता महाबाहु जयदम धार्यते जगत है। विष्णु शक्ति परापुक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्ति सती है। ये सब विष्णु पुराण भी पुराण दिया है। विष्णु शक्ति तीन प्रकार, एक परा, क्षेत्रज्ञ और चित शक्ति। क्षेत्रज्ञ शक्ति जो जीव शक्ति, जाके माया अविद्या से अपरा भिन्न है। कर्म संगना रूपा अविद्या शक्ति के नाम माया कहा जाता है। इसका देखो, हाँ अर्ज कहाँ गया? वो आने में नहीं आए। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की